2.4 बिरहोर। बिरहोर भी छत्तीसगढ़ की पिछड़ी हुई जनजाति है। बिरहोर छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। देश में इनकी अधिकांश जनसंख्या राज्य में झारखंड राज्य में निवासरत है। वर्ष 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में इनकी जनसंख्या 3104 दर्शाई गई है। इनमें पुरुष 1526 एवं महिला 1578 थी। इस जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़, लैलूंगा, तुमनार विकासखंड में, जसपुर जिले के बगीचा, कांसाबेल, दुलदुला, पत्थलगांव विकासखंडों में, कोरबा जिले के कोरबा, पौड़ी, उपरोड़ा, पाली विकासखंड तथा बिलासपुर जिले के कोटा व मस्तूरी विकासखंड में निवासरत है। बिरहोर जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इन्हें कोलारियन समूह की जनजाति माना जाता है। इनमें प्रचलित किंवदंती के अनुसार सूर्य के द्वारा 7 भाई जमीन पर गिराए गए थे, जो खैरागढ़ कैमूर पहाड़ी से इस देश में आए। 4 भाई पूर्व दिशा में चले गए और 3 भाई रायगढ़ जसपुर की पहाड़ी में रह गए। एक दिन वे तीनों भाई देश के राजा से युद्ध करने निकले तथा उनमें से एक भाई के सिर का कपड़ा पेड़ में अटक गया। इसे अशुभ लक्षण मानकर वह जंगल में चला गया तथा जंगल की कटीली झाड़ियों को काटने लगा। बचे 2 भाई राजा से युद्ध करने चले गए और उसे युद्ध में हरा दिया। जब वे वापस आ रहे थे तो उन्हें अपने भाई को जंगल में चोप झाड़ी काटते देखा तो उसे बिरहोर जंगल का आदमी या चोप काटने वाला कहकर पुकारने लगे। वह गर्व से कहा, हाँ भाइयों, मैं बिरहोर हूँ, और वह व्यक्ति जंगल में ही रहने लगा। उनकी संतानें भी बिरहोर कहराने लगी। मुंडारी भाषा में बीर अर्थात जंगल अथवा झाड़ी एवं होर का अर्थ आदमी है। बिरहोर का अर्थ जंगल का आदमी या झाड़ी काटने वाला आदमी हो सकता है। बिरहोर जनजाति के लोग पर्वतीय क्षेत्रों के गांव में अन्य जनजातियों से कुछ दूर जंगल के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनका कुड़िया झोपड़ी लकड़ी और घास फूस की होती है। कुड़िया में एक ही कमरा होता है। किनारे में धान कूटने का मूसल, चटाई, बांस की टोकरी, टोकरा, सूपा, मिट्टी व एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन, तीर कमान, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के जाल आदि होते हैं। इनके पास ओढ़ने बिछाने का पर्याप्त साधन नहीं है। सामान्यतः यह जमीन पर पैरा बिछाकर सोते हैं। जाड़े के मौसम में पूरा परिवार अलाव जलाकर उसके चारों ओर सोते हैं। कुछ बिरहोर के यहाँ सहनाई, मांदर, ढोल, डफली, लोहारी, नगाड़ा, ढिमरी आदि वाद्य यंत्र पाए गए हैं। पुरुष सामान्यतः लंगोटी या छोटा पंचा पहनते हैं। स्त्रियां लुगरा पहनती है। स्त्रियां पीतल, गिलट आदि की हाथ में पट्टा या एठी, गले में माला, कान में खिनवा, नाक में फूली पहनती है। इनका मुख्य भोजन चावल, कोदो की पेज, बेलिया, कुल्थी, उड़द की दाल, जंगली कंदमूल व मौसमी साग भाजी है। मांसाहार में मुर्गी, बकरा, मछली, चूहा, केकड़ा, कछुआ, खरगोश, हिरन, सुअर, बंदर, जंगली पक्षियों का मांस खा लेते हैं। महुआ का शराब बनाकर पीते हैं। इनका मुख्य कार्य शिकार, जंगली कंदमूल, भाजी, जंगली उपज एकत्र करना है। मोहलाइन छाल की रस्सी व बांज के टुकना झौहा बनाकर भी बेचते हैं। घर के आसपास की भूमि में साठी धान, मक्का, कोदो, उड़द आदि भी बो लेते हैं। इनका खाद्य पदार्थ खत्म हो जाता है तो ये जंगल से नकौवा, कांदा, पिटास कांदा या लागे कांदा खोद कर लाते हैं। इसे भूनकर या उबालकर खाते हैं। ये सलेहा व पोते नामक वृक्ष की लकड़ी से ढोलक, मांदर की खोल, बेहंगा आदि बनाकर बेचते हैं। वर्षा ऋतु में मछली भी पकड़ते हैं। पहले जंगली पशु हिरन, खरगोश, लोमड़ी, सियार, बंदर तथा पक्षियों का शिकार भी करते थे। शिकार तथा कंदमूल संग्रहण इनकी आदिम अर्थव्यवस्था का परिचायक था। घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले बिरहोर उथलू कहलाते थे, जो शिकार व कंदमूल की खोज में पहाड़ियों में
जंगलों में अस्थायी निवास बनाकर घूमते थे। जो स्थायी कुटिया बनाकर गांव के समीप निवास करते हैं जघीस बिरहार कहलाते हैं। इस जनजाति में कई बहिर्विवाह गोत्र पाया जाता है। इनके प्रमुख गोत्र सोनियल गोतिया, बंदर गोतिया, बघेलबाड़ी, कछुआ, संतोर, सोनवानी व मोहिरार आदि है। संतान की प्राप्ति शुभ मानते हैं। पुत्र हो या पुत्री ईश्वर की देन मानी जाती है। गर्भावस्था में कोई विशेष संस्कार नहीं होता। गर्भवती समस्त आर्थिक व सामाजिक कार्य करती है। प्रसव के वक्त प्रसूता को अलग झोपड़ी में रखते हैं। कुसेरू दाई जो इन्हीं की जाति की होती है प्रसव कराती है। 1 माह तक प्रसूता व नवजात शिशु उसी कुरिया में रहते हैं। 7वें दिन छठी मनाते हैं जिसमें प्रसूता व नवजात शिशु को नहलाकर प्रातःकालीन सूर्य का दर्शन व पूजन कराते हैं। रिश्तेदारों को शराब पिलाते हैं तथा भोजन कराते हैं। विवाह उम्र सामान्यतः लड़कों के लिए 16 से 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 से 16 वर्ष माना जाता है। विवाह प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। विवाह तय होने पर वर के पिता कन्या के पिता को 2 खंडी चावल, 5 कुड़ो दाल, 2 हड़िया शराब, लड़की के लिए 1 लुगरा तथा उसकी माँ के लिए 1 माय सारी देता है। विवाह की रस्म बिरहोर जनजाति का डेढ़ा पुजारी संपन्न कराता है। इसके अतिरिक्त ढुकू, उड़हरिया, गोलत विनिमय प्रथा को भी विवाह मान्य किया जाता है। विधवा तथा विवाहिता को दूसरे व्यक्ति के साथ चूड़ी पहनने पुनर्विवाह की अनुमति है। मृतक होने पर मृतक को दफनाते हैं। परिवार में पुरुष सदस्य दाढ़ी, मूंछ, सिर के बाल कटाते हैं। स्नान करते हैं। पहले पुरानी कुड़िया को तोड़कर नई कुड़िया बना लेते हैं। 1 माह बाद भी रिश्तेदारों को मृत्यु भोज देते हैं। इस समाज में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। जाति पंचायत का प्रमुख मालिक कहलाता है। इस पंचायत में ढुकू विवाह, सहपलायन, विवाहिता का पहले पति को छोड़ पुनर्विवाह करने पर सुख वापस करना, अनैतिक संबंध आदि का परंपरागत तरीके से न्याय किया जाता है। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता सूरज है। इसके अतिरिक्त बूढ़ी माई, मरी माई, पूर्वज, पहाड़, वृक्ष आदि की भी पूजा करते हैं। पूजा में शराब चढ़ाते हैं तथा मुर्गा, बकरा, सुअर आदि की बलि देते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार नवाखानी, दशहरा, सरहुल, कर्मा, सुअर आदि की बलि देते हैं। भूत प्रेत, टोना, जादू, मंत्र आदि पर काफ़ी विश्वास करते हैं। इनके तंत्र मंत्र व जड़ी बूटी का जानने वाला पाहन कहलाता है। स्थानीय अन्य जनजाति के लोग बिरहोर जनजाति के लोगों को टोना जादू करने में माहिर मानते हैं, इससे डरते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग कर्मा, फगुआ, बिहाव नाच आदि नाचते हैं। इनके लोकगीतों में कर्मा गीत, फगुआ गीत, विवाह गीत प्रमुख है। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र मादर, ढोल, ढपली, टिमकी आदि है। बिरहोर जनजाति में साक्षरता 2011 की जनगणना में 39% थी। पुरुषों में साक्षरता 49.6% तथा महिलाओं में साक्षरता 28.7% थी।